बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर। मखाना उद्योग को नई उड़ान देने के लिए आज से मखाना महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने रबी कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में मखाना उत्पादन को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए किसानों को हर संभव सहायता दी जाएगी। श्री चौहान ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना और कृषि नवाचार कार्यक्रमों के जरिए बिहार की किसानों की उत्पादकता को और बढ़ाया जाएगा। वहीं मखाना महोत्सव को लेकर किसानों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिला किसान लिल्ली देवी ने बताया कि मखाना महोत्सव से मखाना उद्योग को नई ऊर्जा मिलती है और जीआई टैग मिलने के बाद हमारी आय में बढ़ोतरी हुई है। किसान आशुतोष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद मखाना को वैश्विक पहचान मिली है। पिछले 3 सालों में इसकी मांग 3 गुना बढ़ गई है। मखाना महोत्सव 2025 के बिहार की कृषि विकास यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आयोजन न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगा बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को भी नई ताकत देगा। मखाना पर सर बिहार काफी आधारित है और मखाना बिहार के लिए वरदान बन रहा है। अब 35,000 से लेकर 40,000 हेक्टेयर तक जमीन में खेती हो रही है और लगभग उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। मखाना उत्पादक किसानों को उत्पादन उनका बढ़े, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाने के उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नए बीजों के अनुसंधान के लिए, ऐसे बीज जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ऐसे बीज जिसको जब बेल लगाएं तो उसमें कांटे ना हो, ऐसी बेल जो 3 फीट पानी में ही हो जाए ताकि डूब के उसमें ना लगाना पड़े और डूब के बीज ना निकालना पड़े। तो एक बीज के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च वो करने में मखाना बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कई नई किस्में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। मखाना निकले आसानी से, उसके लिए मैकेनाइजेशन की जरूरत है। पॉपिंग के लिए भी मैकेनाइजेशन की जरूरत है। तो उसके लिए मशीनीकरण, जिससे कोई परेशानी किसानों को भी ना हो और जो प्रोसेसिंग करने वाले तकलीफें हैं, क्योंकि गर्म करना और हाथ पर रख के फोड़ना अब वो नहीं होगा, उसका मैकेनाइजेशन हो जाए जिससे आसानी से और सुरक्षित मखाना बाहर निकल के आ सके, वो काम भी। फिर मखाने की अलग अलग वैल्यू एडिशन कैसे हो सकते हैं, मखाने की कुकीज, मखाने का पाउडर, मखाने के व्यंजन, अलग अलग तरह की चीज। तो वैल्यू एडिशन के लिए मखाने के क्षेत्र में जो प्रोसेसिंग का काम करे उनको भी मदद करने के लिए, मखाने की मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए अनेक प्रकार की सहायताएं मखाना बोर्ड किसानों को भी करेगा, प्रोसेसर्स को भी करेगा, निर्यात में भी मदद करेगा। संपूर्ण एक वैल्यू चेन जिसको हम कहते हैं कि बीज से लेकर बाजार तक, वो डेवलप करने का काम मखाना बोर्ड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का। मैंने हमेशा इसको अप्रिशिएट किया है कि मखाना महोत्सव से मखाना को एक रिकॉग्निशन मिलती है। और मेरी कंपनी का नाम ऑर्गेनिक सत्व है और मैं लिली हूँ उसकी फाउंडर। हमारा यूनिट पूर्णिया में है, गुलाब बाग में। ऑर्गेनिक सत्व बेसिकली मखाना में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके एक हाइजीन, जो सबसे बड़ा चैलेंज है मखाने के अंदर में, उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और आज के डेट में हमारा ऑल ओवर इंडिया प्लस इंडिया से बाहर भी हमारा सप्लाई है। मखाना के अंदर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो कुछ भी किया वो तो अप्रिशिएबल है ही। जीआई टैग आने से मखाना को एक अलग लेवल का पहचान मिल गई है। जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी और इस पे करना चाहिए। मखाना बोर्ड का गठन हुआ है जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन यही चीज़ है कि इसको अच्छी तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मखाना में बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनली है
है, और जिसकी वजह से इसको बहुत आगे ले जाने में आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मखाना बोर्ड के अंदर एक गाइडलाइन लाया जाए जिसमें कि मखाना की प्राइसिंग कैसी हो, मखाने की क्वालिटी कैसी हो, मखाना के बेसिकली आज क्या है कि कोई भी क्वालिटी पैरामीटर्स स्टैंडर्ड नहीं है मखाने के लिए, जिसको जो मर्जी आती है वो बोलते हैं, और इस वजह से कॉर्पोरेट से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, फिर वो गाड़ियाँ वहाँ रिजेक्ट हुए, देयर इज़ नो पैरामीटर्स फॉर दिस। तो आई थिंक कि सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, और मखाना बोर्ड के आने से मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी एजुकेटेड लोग इसमें